नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे और आइए अब देखेंगे स्पीड न्यूज। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का रायपुर दौरा, सीएम आवास पर मुख्यमंत्री से की मुलाकात, सीएम ने भेंट किया बस्तर 8 का प्रतीक चिन्ह, उपराज्यपाल ने दिया माता वैष्णो देवी का प्रसाद। टीकमगढ़ में खाद की हो रही कालाबाजारी, किसानों को महंगे दाम पर मिल रही खाद, 2 गुना दाम पर बेच रहे निजी दुकानदार, करीब 60 गांव के किसान खाद के लिए परेशान, निजी दुकानदारों ने आरोपों से किया इनकार, जिले के बड़ा गांव खसान तहसील का मामला। अंबिकापुर में पति ने की हैवानियत की सारी हदें पार, पत्नी के मायके जाने से नाराज पति ने की हत्या, 7 महीने की गर्भवती पत्नी को उतारा मौत के घाट, पहले की जबरदस्त पिटाई, फिर चुभाया पेचकस चुभा कर की पत्नी की हत्या के बाद मौके से फरार हो गया पति, पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। सीतापुर के जसगा कतरापारा गांव का मामला। बुरहानपुर में डायरिया फैलने से मचा हड़कंप, 24 घंटे के अंदर करीब 40 मरीज पहुंचे अस्पताल, मरीजों में बुजुर्गों और बच्चों की संख्या ज्यादा, डायरिया को लेकर अलर्ट में आया प्रशासन, मरीजों के घरों में पानी की जांच की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है, कहा कि पानी उबालकर या क्लोरीन मिलाकर पिए, सभी मरीजों के ब्लड सैंपल की जांच जारी। बड़वानी में सड़क हादसे में 3 लोग घायल, सूचना के बाद भी नहीं पहुंची एम्बुलेंस, ग्रामीणों ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल, एम्बुलेंस नहीं मिलने पर लोगों का फूटा गुस्सा, टोल टैक्स पर पहुंचकर जताया आक्रोश। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जारी किया रिजल्ट, राज्य सेवा परीक्षा 2023 का अंतिम परिणाम जारी, रतलाम के सिद्धार्थ मेहता को मिली सफलता, राप्ती गांव में ग्रामीणों ने आतिशबाजी कर जताई खुशी। श्योपुर में महिला ने पकड़े तहसीलदार के पैर, इंसाफ की गुहार लगाने के लिए पकड़े पैर, महिला ने दबंगों से जमीन छुड़वाने की मांग की, सालों से अफसरों से गुहार लगा रहा परिवार, दबंगों ने परिवार की जमीन पर कब्जा किया। आदिवासी परिवार ने अधिकारियों से लगाई गुहार, न्याय न मिलने पर थाने पहुंचा पीड़ित परिवार, सीढ़ियों पर तहसीलदार के पैर पकड़कर की मांग, तहसीलदार ने पटवारी को दिया जांच का आदेश, तहसीलदार ने न्याय का दिया आश्वासन। सूरजपुर में पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह पर एफआईआर की मांग, कांग्रेस नेताओं ने थाने में जाकर की शिकायत, कांग्रेस ने बृहस्पति सिंह पर नेताओं को बदनाम करने का आरोप लगाया, बृहस्पति सिंह ने लगाया था जिलाध्यक्ष पद के लिए पैसे मांगने का आरोप। उज्जैन में लैंड पूलिंग के विरोध में उतरे किसान संगठन, अखाड़ा परिषद किसानों से बहकावे में न आने का कहा, अखाड़ा परिषद ने कलेक्टर रोशन सिंह को सौंपा ज्ञापन, से हस्त मेला क्षेत्र में स्थायी ड्रेनेज और चौड़ी सड़क की मांग। बिहार से मोहन यादव ने साधा राहुल गांधी पर निशाना, बांका में चुनावी सभा के दौरान साधा निशाना, राहुल गांधी को समझ नहीं आता कि चुनाव कैसे होते हैं, मैं मध्य प्रदेश से यहाँ बिहार आया हूँ, बिहार में चुनाव है और राहुल गांधी मध्य प्रदेश में है, घोड़ा बाराती सब रेडी है, दूल्हा भाग गया। नकली खाद पर बोले शिवराज सिंह चौहान, कहा अगले बजट सत्र में लाएंगे कानून, नकली खाद के खिलाफ लाएंगे कानून, नकली खाद बनाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, नकली खाद किसानों का भरोसा तोड़ते हैं। भोपाल में एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे पर सियासत, एसआईआर पर आरोपों को लेकर बीजेपी का पलटवार, कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने किया पलटवार, कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाती है, जनता को गुमराह करती है कांग्रेस। बीना विधायक निर्मला सप्रे को लेकर उमंग सिंघार का बयान, दल बदल वाले विधायक को दोबारा चुनाव लड़ना पड़ता है, 1.5 साल से एमएलए निर्मला सप्रे के मामले में न्याय की मांग कर रहा हूं, निर्मला सप्रे को लेकर स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर पर भी निशाना। अंबिकापुर में बृहस्पति सिंह के बयान से घमासान, कांग्रेस कार्यकर्ता एफआईआर के लिए पहुंचे कोतवाली, बृहस्पति सिंह के खिलाफ एफआईआर कराने की मांग, बृहस्पति सिंह ने लगाया था पैसे लेने का आरोप। इंदौर में एक दर्दनाक हादसे में मेडिकल कर्मचारी की संदिग्ध मौत हो गई, बताया जा रहा है युवक अपनी बाइक से जा रहा था, तभी अचानक वो गिर पड़ा और मौके पर उसकी मौत हो गई, प्रारंभिक जांच में हार्ट अटैक की आशंका बताई जा रही है। एमपी में कई जिलों में शीतलहर की चेतावनी, राजगढ़ में सबसे कम 7 डिग्री तापमान दर्ज, भोपाल सिंह और राजगढ़ में शीतलहर के आसार, इंदौर उज्जैन देवास में भी शीतलहर का अलर्ट, शाजापुर रीवा सतना में शीतलहर की चेतावनी। सुकमा में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, विस्फोटक के साथ 2 नक्सली गिरफ्तार, डीआरजी जिला बल और कोबरा बटालियन की संयुक्त कार्रवाई, भीमापुरम के जंगल में से किया गिरफ्तार।
रायगढ़ में नाबालिग से रेप के दोषी को 20 साल की सजा, दोषी को भरना होगा 5,000 रुपए का जुर्माना। जिला एवं सत्र न्यायालय ने सुनाया फैसला। 10 जुलाई 2025 को वारदात को दिया था अंजाम। न्यायाधीश देवेंद्र साहू ने सुनाया फैसला। ग्वालियर में 2 लोगों की बेरहमी से पिटाई, कपड़े उतारकर बेल्ट से की गई पिटाई का वीडियो आया सामने। रेल खदान पर कब्जे को लेकर था विवाद। तो वहीं डबरा के गिजोरा थाने की घटना, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। इंदौर में छोटा गणपति परिसर के पास मेट्रो स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है, जिसके लिए करीब 42 मकानों को तोड़ने का आदेश जारी किया गया है, जिसको लेकर नगरवासियों ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का विरोध किया, वादा खिलाफी का आरोप लगाया, मल्हारगंज के सामने प्रदर्शन किया। रायपुर में बड़े पैमाने पर घर वापसी का दावा, धर्म परिवर्तन कर चुके 240 हिंदुओं की घर वापसी कराई गई है। तो वहीं गुढ़ियारी स्थित दही हांडी मैदान में कार्यक्रम, पैर धोकर सभी को वापस हिंदू धर्म में शामिल कराएगा। दुर्ग में घर में घुसकर युवक पर हमला, घर में घुसकर युवक की जमकर की पिटाई, युवक को अगवा कर ले गए बदमाश, अधमरी हालत में युवक को अगवा कर ले गए बदमाश, पिटाई के बाद चाकू मारकर हत्या की। शहडोल में जंगल में युवक पर बाघ का हमला, मवेशी चुराने गए युवक पर बाघ का हमला। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम, युवक को अस्पताल में कराया भर्ती। इलाके में बड़ी संख्या में है बाघ का मूवमेंट। व्यवहारी रेंज के बमराहा खाड़ी गांव की घटना। मंडला में 2 बाइक की आमने सामने की टक्कर, हादसे में एक बाइक सवार की मौत, एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। नरसिंहपुर में पवन एक्सप्रेस में बिगड़ी 7 महीने के बच्चे की तबीयत, मासूम को सांस लेने में हुई दिक्कत। रेलवे विभाग के डॉक्टर ने किया बच्चे का इलाज, बच्चे के स्टेशन पर बने थाने में किया इलाज। नेबुलाइजर सहित अन्य उपचार के बाद सुधरी हालत। मऊगंज में 15 साल की किशोरी से गैंगरेप के 3 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों में एक नाबालिग शामिल। मऊगंज के लौर इलाके में हुई वारदात, सरकारी स्कूल में ले जाकर किया गैंगरेप। दतिया में बाबा बागेश्वर की पदयात्रा को लेकर भिड़े 2 पक्ष, एक पक्ष कर रहा समर्थन तो दूसरा कर रहा विरोध। दोनों पक्षों के बीच हुआ विवाद और झड़प। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज का प्रयोग किया। ग्वालियर में एसी के कंप्रेसर में ब्लास्ट होने से लगी आग, आर्चिट टावर के 6वीं मंजिल के फ्लैट में लगी आग लगने से मौके पर अफरा तफरी। रीवा में कार सवार युवकों ने की अपहरण की कोशिश, सड़क चलते युवक के अपहरण की कोशिश की गई है। तो वहीं अपहरण करने में सफल न होने पर मारपीट की, युवक का फोन छीनकर मारपीट की। तो मारपीट के बाद कार सवार बदमाश फरार हो गए। पुलिस ने पीड़ित ने थाने में की मामले की शिकायत। पुलिस ने तीनों कार सवारों को गिरफ्तार किया है। और रायसेन में ट्रक ने बाइक सवार दंपत्ति को रौंदा, हादसे में पत्नी की मौत हुई, पति गंभीर घायल। छींद मंदिर से लौट रहे थे पति पत्नी, बरेली पिपरिया रोड पर हादसा हुआ। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को पकड़ा, जांच जारी। इंदौर में लसूड़िया में तेज रफ्तार कार का कहर, कार ने बाइक सवार को 3 छात्रों को रौंदा है। हादसे में 2 छात्रों की मौत हुई है, एक घायल। हादसे के बाद कार छोड़कर आरोपी फरार। पुलिस ने कार को जब्त कर शुरू की तलाश। धार में ग्रामीणों ने जाम किया नेशनल हाईवे, इंदौर अहमदाबाद हाईवे पर किया प्रदर्शन। हाईवे में कई हादसे होने से ग्रामीणों में नाराजगी, सड़क निर्माण एजेंसी पर ग्रामीणों का आरोप। जबलपुर में दुल्हन ने किसान को लगाया 3 लाख का चूना, शादी के 3 दिन बाद गायब हुई दुल्हन, गहने और नकदी लेकर दुल्हन फरार। प्रिया तिवारी पहले से ही शादीशुदा, उसके कई बच्चे। कांकेर में धर्मांतरण को लेकर बवाल मचा हुआ है, जिले से लगातार धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। इसी बीच मसीह समाज 10 नवंबर को संवैधानिक अधिकारों की मांग को लेकर नागरिक आस्था अधिकार रैली का आयोजन करने जा रहा है। अंबिकापुर में आबिद बघेल को गिरफ्तार करने की मांग, सर्व समाज ने किया धरना प्रदर्शन। अग्रवाल और सिंधी समाज के भगवान पर बयान को लेकर नाराजगी, अग्रसेन चौक पर सर्व समाज ने किया धरना प्रदर्शन।
नीमच सड़क हादसे के बाद भड़का जन आक्रोश। हाईवे पर 3 घंटे ट्रक जाम में एएसआई में लंबे बाइक सवार शिक्षक समेत 3 की मौत। तो जावत थाने के एएसआई की गाड़ी से सड़क हादसा हुआ है। एएसआई पर शराब पीकर गाड़ी चलाने का आरोप। राजनांदगांव जिले में एसआईआर का काम युद्ध स्तर पर जारी। कलेक्टर ने राजनांदगांव के राजनीतिक दल और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई है। एसआईआर के संबंध में चर्चाएं हुई हैं। इंदौर के महू में एसडीएम ने चॉकलेट फैक्ट्री पर छापा मारा है। सिंगरोल में चॉकलेट फैक्ट्री पर छापा मारा। फायर ब्रिगेड फायर एंड सेफ्टी के संसाधन को लेकर पाई गई अनियमितताएं। स्वच्छता के भी नहीं मिले पर्याप्त इंतजाम। अनियमितता पाए जाने पर सील की गई फैक्ट्री। रायसेन में दबंगों की दबंगई के आगे जिला प्रशासन बेबस नजर आ रहा है। मामला उदयपुरा विधानसभा इलाके की ग्राम पंचायत दिघाव का बताया जा रहा है। दबंगों ने 15 एकड़ के सरकारी तालाब पर कब्जा किया। दंतेवाड़ा नक्सल मुक्त होने के बाद अबुझमाड़ में विकास। अबुझमाड़ में खत्म हो रहा नक्सलियों का खौफ। अबुझमाड़ के कौशलनार में बनाई जा रही सड़क ग्रामीण सुल्तान कर बना रहे 12 किलोमीटर की सड़क। शहडोल में कई सरपंच जिला पंचायत सीईओ के एक आदेश के खिलाफ नाम बंद हो गए हैं। आदेश को वापस ले जाने की मांग को लेकर सरपंच कलेक्ट्रेट पहुंचे और ज्ञापन सभा। शहडोल में बीते दिनों कई ग्राम पंचायतों की तरफ से फर्जी बिल लगाए गए थे। जबलपुर में मनाया जाएगा जनजातीय गौरव दिवस। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती पर भव्य आयोजन। समारोह में शामिल होंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सूरजपुर के बिहारपुर पहुंची कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने ग्रामीणों से मुलाकात की। ग्रामीणों ने राजस्व विभाग की शिकायत की है। लोगों ने कहा रिश्वत लेकर काम कर रहे अधिकारी। मंत्री ने माना बढ़ी अधिकारियों की मनमानी। हरदा में लापता युवक का पेड़ पर लटका मिला शव। 2 दिन से लापता था युवक। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। मामले की जांच जारी। जांजगीर चांपा जिला अस्पताल से बंदी हुआ फरार। डायरिया और बुखार के इलाज के लिए कराया गया था भर्ती। 27 अक्टूबर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 420 के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया। मैहर में रीवा जोन में चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार 2.0 का असर जमीन पर दिखने लगा है, जिसके चलते मादक पदार्थ के 3 तस्करों को पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस ने लगभग 22 किलो गांजा भी इनसे जब्त किया। ग्वालियर में आयुष विभाग की बड़ी छापेमारी। डुप्लीकेट बॉडी ग्रोथ पाउडर को लेकर रेड मारा गया। तो वही दवा मार्केट में एक दुकान पर छापेमारी की गई है। एडवांस बॉडी ग्रोथ के डुप्लीकेट डिब्बे जब्त किए गए हैं। मंदसौर में तस्करी का अनोखा मामला आया सामने। टायर में भरकर मादक पदार्थ की तस्करी की गई है। ट्रैक्टर के टायर से डोरा चूरा बरामद हुआ। 3 लाख की कीमत का डोरा चूरा। उज्जैन में पुलिसकर्मी बन बुजुर्ग महिला से ठगी। 7 लाख के जेवर ले फरार हुए बाइक सवार। चेन स्नैचिंग का डर दिखाकर लूटे सोने के कंगन। बुजुर्ग ने कहा दूसरे बाइक सवार से उतरवाई चेन, कागज में रखवाई चूड़ी, फिर मौके से हुए फरार। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। मंदसौर में बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन। पावर स्टेशन के बाहर किसानों का प्रदर्शन। पावर सप्लाई बंद होने पर किसानों का विरोध। रात में 10 घंटे बिजली देता है बिजली विभाग। किसानों ने की दिन में बिजली देने की मांग। कवर्धा में आंगनबाड़ी सहायिका कर रही एसआईआर सर्वे की ड्यूटी। एसआईआर सर्वे की ड्यूटी का आंगनबाड़ी केंद्रों पर असर। केंद्रों के संचालन और पोषण सेवाओं पर असर। मामले में कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। आंगनबाड़ी संघ की मांग एसआईआर सर्वे से मुक्त किया जाए। मंदसौर में दक्षिणी अफ्रीकी दल ने चीता प्रोजेक्ट की समीक्षा की है। दक्षिण अफ्रीकी प्रतिनिधिमंडल चीतों के संरक्षण कार्यों के प्रबंधन की समीक्षा करने के लिए पहुंचा। इस दौरान दौरे के बाद प्रतिनिधि मंडल ने किए जाने कार्यों पर संतोष जताया है। मंडला के खापा गांव में निकला 10 फीट का लंबा अजगर। ग्रामीण अजगर को कर रहे थे परेशान। अजगर का कराया गया इलाज। वन विभाग ने अजगर को जंगल में छोड़ा।
मंडला के कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में एक बार फिर जंगली भैंसों की बसाहट की तैयारी। यदि प्लान सफल रहा तो एक बार फिर कान्हा टाइगर रिजर्व में जंगली भैंसों की चहलकदमी होगी। उमरिया से हाथियों की मस्ती का वीडियो आया सामने। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में डैम के पानी में मौज मस्ती करते जंगली हाथियों का एक रोमांचित कर देने वाला ये खूबसूरत नजारा पर्यटकों ने अपने कैमरे में कैद किया। बुरहानपुर के नेपानगर में खेत में कपास बिनने गए बच्चे की कुएं में गिरने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकाला। अशोकनगर में ऑनलाइन सट्टे के कारोबारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी पर प्रदेश भर में कई मामले दर्ज। हरदा के छिपाबड़ में सरपंच पर नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोप। छात्रा की शिकायत पर सरपंच के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज। बालाघाट के परसवाड़ा में विधायक मधु भगत ने जख्मी वन्य प्राणी सांभर की बचाई जान, तो विधायक ने अपने घर लौटने के दौरान जख्मी सांभर को देखकर इलाज करवाया। मंडला में एसडीओपी स्कूली बच्चों के सामने जैसी करनी वैसी भरनी का गाना गाते हुए नजर आए। एसडीओपी ने गीत के जरिए स्कूली छात्रों को अच्छे काम करने का संदेश दिया। राजनांदगांव में गुरु तेग बहादुर की 350वीं जयंती के उपलक्ष्य में वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा भव्य शहीदी दिवस का आयोजन किया गया। शहीदी दिवस के कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह शामिल हुए। मुरैना के पहाड़गढ़ में सड़क पर सोडियम क्लोराइड NS की हजारों बोतल पड़ी मिली है। सूचना मिलने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बोतल को एकत्रित किया। हरदा में सिंचाई विभाग की बड़ी लापरवाही। नहर ओवरफ्लो होने से खेतों में जलभराव से सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद। प्रशासन से किसानों ने की भरपाई की मांग। राहुल गांधी के दौरे पर बीजेपी के मंत्री उदय प्रताप सिंह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। महत्वपूर्ण वक्त पर राहुल घूमते रहते हैं। देश में चुनाव होता है तो विदेश घूमते हैं। बिहार में चुनाव के वक्त मध्य प्रदेश आते हैं। भोपाल में हिजबुल तहरीर आतंकी साजिश केस में एनआईए का एक्शन। एक और आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। 5 आरोपियों पर जोड़ी गई है नई अतिरिक्त धाराएं। एनआईए ने 5 पर यूएपीए की धाराएं लगाई है। 18 आरोपियों पर चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। सत्ता में कानून व्यवस्था बनाने के लिए अभियान। अपराधियों की निगरानी के लिए पुलिस की अपील। नागरिकों से अपराधियों की जानकारी देने की अपील की है। अपराधियों के नामों के ऐलान के साथ ही अपील। सागर में गढ़ाकोटा इलाके में मकान में लगी आग। मकान की दूसरी मंजिल पर पटाखों में लगी आग। दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तहसीलदार ने मकान को करवाया सील। टॉकी चौराहे के पास दीपक गुप्ता का मकान। ग्वालियर में लाइसेंसी राइफल की लूट। आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 315 बोर लाइसेंसी राइफल जब्त की गई है। मौके से 5 जिंदा राउंड और बाइक जब्त की गई। दिल्ली के नंदनगरी में पार्क में युवक का शव मिलने से सनसनी। सिर में गोली लगने से हुई मौत। यूपी में उन्माद फैलाने वाली धार्मिक किताबें छापने के आरोप में एक गिरफ्तार। एटीएस ने ग्रेटर नोएडा से पकड़ा। बिहार में दूसरे चरण की 122 सीटों के लिए आज शाम थम जाएगा प्रचार का शोर। आज सभी पार्टी के दिग्गजों का धुआंधार प्रचार। प्रधानमंत्री मोदी आज उत्तराखंड के गठन की रजत जयंती समारोह में होंगे शामिल। राज्य को 8,260 करोड़ की परियोजना का करेंगे शुरुआत। अगस्त में हुए मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर मुंबई पुलिस ने मनोज जरांगे पाटिल समेत 5 लोगों को किया है समन। बिना इजाजत आजाद मैदान में अनशन का मामला तो 10 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। चुनाव आयोग पर आरजेडी ने लगाए गंभीर आरोप। कहा समस्तीपुर से एक स्ट्रांग रूम में हुई संदिग्धों की एंट्री। समस्तीपुर के प्रशासन ने आरजेडी के आरोपों का किया खंडन। कहा तकनीकी खराबी दूर करने के लिए हो रहा था काम।
बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण को लेकर भारत नेपाल सीमा अलर्ट। 72 घंटे के लिए बॉर्डर को सील किया गया। 11 नवंबर शाम 6 बजे तक बंद रहेगी भारत नेपाल सीमा। समस्तीपुर में सड़क पर पड़ी मिली वीवीपैट तो पर्चियां। इलेक्शन कमीशन ने 2 कर्मचारियों को किया सस्पेंड। आरजेडी ने पूछा क्या जवाब देंगे। कांग्रेस ने भुवनेश्वर से शुरू किया वोट चोरी हस्ताक्षर अभियान। इसके तहत लोगों तक वोट चोरी के मुद्दे को लेकर जाएगी कांग्रेस। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने तरना तारण विधानसभा उपचुनाव के लिए किया प्रचार। कहा नशे, भ्रष्टाचार और कर्ज से मुक्त होगा पंजाब। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन एसआईआर के मुद्दे पर आज पार्टी सचिवों से करेंगे मुलाकात। संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू होगा, 19 दिसंबर तक चलेगा। इस बार 3 बड़े बिल पास कराने की तैयारी। बेंगलुरु में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आरएसएस की 100 साल की यात्रा पर बात की। कहा हिंदू समाज अपने चरम पर है, हमेशा विश्व को एक करना चाहता है। पुणे लैंड डील मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर लोगों ने राकांपा कार्यालय के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। बरेली में हिंसा के आरोपी तौकीर रजा की जमानत अर्जी खारिज। 26 सितंबर को हुई हिंसा में तौकीर पर साजिश रचने का आरोप। प्रॉपर्टी खरीदने बेचने के नियमों पर सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट। कहा प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का सिस्टम 300 साल पुराना, विकल्प तलाशने होंगे। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़। 2 आतंकी ढेर इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पुलिस ने राष्ट्र विरोधी तत्वों के खिलाफ तलाशी अभियान चलाया। हरियाणा के झज्जर के पास हुआ भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत और 2 लोगों के घायल होने की जानकारी। कटक में एक पुराने अपार्टमेंट में एक हिस्सा ढहा है। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई, 6 लोगों के घायल होने की खबर। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे पर एक गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। हादसे में 2 लोग की मौत हुई है, 4 लोग घायल हुए। अयोध्या में अब रावण की भी लगेगी मूर्ति। गुप्तार घाट के पास बन रहे पार्क में लगेगी रावण की 25 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा। भारत को 113 तेजस मार्क A1A इंजन देगा अमेरिका। हाल और अमेरिकी कंपनी में 8,870 करोड़ की डील 2027 से 2032 के बीच होगी डिलीवरी। इजरायली बंधकों के परिजनों ने तेल अवीव में आयोजित की साप्ताहिक रैली। हमास द्वारा बंधकों को और शवों को छोड़े जाने की मांग। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने किया रूस के खिलाफ और ज्यादा सैंक्शन लगाने का ऐलान। पूर्वी यूक्रेन पर रूस ने किया हमला, 3 की मौत, 12 से ज्यादा घायल। बारिश की वजह से गाबा में धुला 5वां T20 मैच। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2-1 से जीता T20 सीरीज। ऑस्ट्रेलिया में कभी भी T20 सीरीज नहीं हारा भारत। टीम ने 2008 में अब तक ऑस्ट्रेलिया में खेली 5 सीरीज, 3 में मिली जीत जबकि 2 सीरीज ड्रॉ पर छूटे। हॉलीवुड फिल्म से जुड़ी श्रद्धा कपूर जूटोपिया 2 के हिंदी वर्जन में जुड़ी हॉब्स के किरदार को देंगे अपनी आवाज। 28 नवंबर को रिलीज होगी फिल्म।